दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। और अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत के प्रदर्शनी स्थल में। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ में दूल्हे राम जी जुड़े हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में सरपंच हैं और ये सतलोक आश्रम सोजत में विजिट करने के लिए आए हैं। तो इनके जो अनुभव है वो कैसे रहे ये भी जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि अभी प्रदर्शनी स्थल में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। जानते हैं कि इन ग्रंथों में इनको ऐसा क्या मिला जिससे इनका अनुभव जो भी रहा है वो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो नमस्कार सर। सर क्या नाम आपका? दूल्हेराम मीणा। और अभी आप प्रेजेंट में कौन सी पोस्ट पर हो ये भी एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। मैं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूँ और सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अभी आप सरपंच हो, तो सर आज सतलोक आश्रम सोजत में आप आए हो, तो यहाँ पर आने का क्या आपका उद्देश्य है ये एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ सर मैंने सुना कि जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है उनके सानिध्य में सारी जो सामाजिक बुराइयाँ कुरीतियाँ है, जो जैसे बाल विवाह है, नशा है, वैसी चीज़ें यहाँ पे छुड़वाई जाती है तथा पूरा माहौल शांति प्रिय और प्रेमपूर्ण रहता है। मैं काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल हो गए भक्तों को बोल रहा हूँ, मैं आने का हो रहा था, लेकिन मेरे क्या काम की वजह से वह हर बार छूट जाता है। लेकिन इस बार मैं पूरा तैयार होकर 2 दिन पहले ही तैयार होकर सब निपटा के फिर आया हूँ यहाँ पे। तो आप किन के साथ आए हो? आपके परिवार के हैं या यार दोस्त है, कौन है? भगत है, मेरे गांव के ही है। गांव के की भगत है, हाँ। सब सारे भक्तों के साथ ही आया हूँ। तो सर यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या यहाँ का अनुभव रहा वो एक बार शेयर कीजिए। सर यहाँ का अनुभव बिल्कुल शांति प्रिय और प्रेम पूर्ण है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये नहीं पता चलता है कि इंसान किस जाति का है, किस धर्म का है। सब सारे एक लेवल पे हैं, सब एक दूसरे को भगत कह के संबोधित करते हैं। सारी चीज़ों को राम नाम से जोड़ के जो चीज़ें आप सेवाएं देते हैं, हर कोई अपनी सेवाएं अपने हिसाब से, अपना जो बांट रखी है सेवा उसके हिसाब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सब जो भक्तगण है वो अपना कर्तव्य अपने आप से समझ रहे हैं। किसी को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। और बाकी माहौल बहुत शांति प्रिय है। और जो अभी हम हैं प्रदर्शनी स्थल में, यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ भी रखे हुए हैं। तो इन ग्रंथों में आपको कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहिए। जी सर, यहाँ पे अभी मैंने वो एक दोहा पढ़ा, जैसे कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार, जिसमें तीनों जो देवता है, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, उनको एक शाखा के रूप में दर्शाया गया। और कबीर परमेश्वर है जिनको पेड़ रूप में दर्शाया गया, जिसमें डाल और पात को संसार के रूप में दिखाया गया। ऐसी चीज़ें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है और ऐसी जो पूर्ण रूप जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान जो भी ग्रंथ हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। जो भी जानना चाहता है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अगर सारी चीज़ें जानना चाहता है यहाँ पे पूर्ण रूप से सारे ग्रंथ अवेलेबल है। और आप बिल्कुल पधारे एक बार सोजत आश्रम। सब पूरे ज्ञान, किसी के मन में किसी प्रकार के भी अध्यात्म से जुड़े सवाल है तो यहाँ पे सारों का उत्तर मिल जाएगा। सर आपके एक बार बता दीजिए एजुकेशन क्या है? सर मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है SS कॉलेज से। सर आप एजुकेटेड भी हो, साथ में आप सरपंच भी हो और अभी आपके गांव को आप प्रतिनिधि कर रहे हो। तो सर जैसा कि आपको भी पता है कि आप युवा भी हो, तो आपके जो युवा लोग हैं, साथी हैं, उनको भी क्या कहना चाहते हो? जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो आपने वो वाणी भी बोली, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार, ये बात आपने बताई। और इसमें आपने कबीर जी के बारे में भी कुछ बताया। तो आपके जो युवा साथी हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो कबीर जी के बारे में, या यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उनके जैसे कि पुस्तकें भी हैं, तो उनके बारे में आप अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहते हो? मैं अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप स्वयं यहाँ पधारे, अध्यात्म का ज्ञान ले। और साथ ही अगर यहाँ पे आपका मतलब जो भी ज्ञान है वो उसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ है जिसमें आजकल के युवा बहुत बड़ी तेजी से जा रहे हैं, जैसे नशा है, भांति भांति प्रकार के नशे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी है जो से आजकल गलत दिशा में जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके वो उनको समझ में आ जाएगा कि वो कुछ भी नहीं है इन सारी चीज़ों के, इस प्रेम के आगे वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सीखने को मिलता है कि नशे में किसी प्रकार का कोई भी जीवन नहीं रखा हुआ है। ये जो सारी चीज़ें अभी करे वो आगे जाके किसी प्रकार का कोई काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपने नशे की बात की, संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप आए पहुँचे, तो यहाँ पर आपने ऐसा कुछ देखा है कि नशे से कोई नशा करता हुआ या आपको कुछ मिला हो, या कोई ऐसा आपने देखा है तो बताइए।
जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नशा नहीं मिला। मैंने तो यहाँ पे आते हुए जितने भी भक्त थे ऐसे बहुत नशे में डूबे हुए थे, उनको नशा छोड़ते हुए देखा, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नशा नहीं देखा। नशा छोड़ते हुए देखा, नशा करते हुए नहीं देखा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अभी हम जब यहाँ पर आए तो आज कुछ लिख रहे थे, क्या आप क्या लिख रहे थे, क्या बता रहे थे, कुछ बताइए। उसमें मैं यही लिख रहा था कि इस जो ये आज बोध दिवस संत गरीबदास जी का जो बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो भंडारा आयोजन, सत्संग आयोजन किया गया, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर ऊंच नीच किसी प्रकार की नहीं है। और साथ ही जो भोजन की चीजें हैं उनके पीछे राम शब्द लगाकर, हर चीज में राम, और एक जगह पे बैठा के जो भोजन कराया जा रहा है, भंडारा कराया जा रहा है, अति प्रेमपूर्ण और स्वादपूर्ण लगता है। थोड़ा सा आपने बताया राम, तो मतलब कैसे, कुछ बताइए, बोलकर बताइए एक बार। जैसे चाय राम है, पानी राम, अपने फुल्का राम, चावल राम, हर चीज में राम, हर शब्द में, हर जगह, यानी कि भक्ति में माहौल यहाँ पर बना हुआ है योगाश्रम सोजत में। लास्ट क्वेश्चन यही है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार है। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के मैं नामदान नहीं लिया हुआ है, तो मैं गुरु जी के तौर पे तो नहीं, लेकिन एक समाज सेवी के रूप में, अभी जैसे वो बाढ़ पीड़ित को सेवा की है, वो पानी निकालने में सहयोग किया, किसान गौरव सम्मान मिला उनको, ये क्या कहते हैं, धनाना रत्न सम्मान मिला, ऐसे बहुत सारे सम्मान के बारे में सुना। उसके साथ ही एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो बहुत बेहद गरीब और पिछड़े हुए जो वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने की, जो शिक्षा के रूप में, उनके चिकित्सा के रूप में, उनके जो बेसिक मूलभूत सुविधा उनके बारे में सहयोग किया जा रहा है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके लिए तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। सर एक बात और पूछना चाहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और जेल में रहते हुए भी मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, कुछ आपको ऐसा आइडिया है। ये तो उनका, देखो, परमात्मा का जो भी है लीला उनकी ही है, और साथ ही संघर्ष तो देखो, सच होता है तो संघर्ष सच के साथ चलता है, और जहाँ पे अच्छाई की बात होगी और सच्चाई की बात होगी वह संघर्ष करना ही पड़ेगा, भले ही परमात्मा की नहीं हो, सबको संघर्ष करना ही है जब सच की बात आती है तो। लेकिन जेल में रहते हुए कैसे कर पा रहे हैं, कुछ अलग है या कुछ कोई अलग ही पावर है, ये बताइए हमें। अलौकिक चमत्कारिक चीजें होती होगी, बाकी जेल में रहते हुए इतने आज 200 लोगों को नहीं संभाल पाते, आज लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ एक जगह पे चीजें संभल रही है, तो कोई ना कोई अलौकिक चमत्कारी शक्ति होगी, उसकी वजह से सारी चीजें उनके न होते हुए भी मतलब हो रही है। तो उनका न होना या फिर वो हर जगह विद्यमान है, ऐसा ही लगता है कि उनके भक्तों के लिए तो वो ना तो जेल में, सब जगह पे उनके भक्तों के लिए तो वो है ही है, बाहर ही है, मतलब वो अवेलेबल हैं, सभी जगह अवेलेबल हैं। इसीलिए ये साल में जैसे कि बताया जाता है कि साल में 6 भंडारे होते हैं, 3 दिन तक रेगुलर चलते हैं, और उसमें सामाजिक कार्य भी होते हैं जो समाज कल्याण के लिए करवाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया था दहेज रहित शादियाँ हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पर लगाया जाता है, देहदान भी कैंप यहाँ पर लगाया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के नेपाल से 13 आश्रम है, और इन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का 6 दिन का, ये 6 साल के 6 भंडारे यानी 3 दिन का ये चलता रहता है। तो अब लास्ट यही है, बस इन व्यवस्थाओं को लेकर इतने भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और बहुत कुछ लोगों के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई। तो इसके बारे में अब आप हमारे दर्शकों को, आपके युवा साथियों को क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक बार किसी भंडारे में जरूर पधारें, यहाँ के जो भी प्रदर्शनी लगाए उनका अनुभव करें, आप यहाँ पे आश्रम में रहे 1-2 दिन, तो सारी चीज़ों का आपको बराबर अंदाजा हो जाएगा, फिर उसका लेके जाके अपने 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 स्तर पे प्रचार करें, अच्छी चीज़ें का प्रचार होना जरूरी है। आपको तो अच्छा लगा ना यहाँ का? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा लगा। मेरे तो चाचा जी है, 2011 में उन्होंने नामदान दिया था, और मैं तब से उनके समर्थन में बिल्कुल कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें समाज में बहुत पीछे ले जा रही है, तो आज समाज कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है लेकिन आगे आ रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे दुल्ली राम जी, और अभी प्रेजेंट में सरपंच हैं, वेल एजुकेट भी हैं, और बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हर जगह व्याप्त है।
यानी कि यह कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी सभी जगह अवेलेबल है, तभी ये भंडारे हो रहे हैं। जैसे कि साल के 6 भंडारे हो रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जगह अवेलेबल होते हुए भी ये काम कर रहे हैं, इनका ये कहना है। बने रहे ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ, मैं योगेश कुमार, धन्यवाद।